हेलो फ्रेंड्स। जैसे आपको पता है कि आज 31 अक्टूबर को आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनका जयंती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जो जीवनी थी आपकी। ठीक है, ब्रीफ में, जहाँ से आपके एग्जाम पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आने वाले जॉब के आपके चाहे उत्तराखंड के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, उनके जीवनी में तो हम शॉर्ट में उनकी जो भी था उसको देखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो हम ये देखेंगे जो आपके वल्लभ भाई पटेल थे, उनका पूरा नाम भी आ सकता है कभी। ठीक, क्वेश्चन में तो इनका पूरा नाम क्या था? वल्लभ भाई झावेर भाई आपके पटेल थे। ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। पर लाइन में 1 से 2 क्वेश्चन छिपे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें छोटी वीडियो नहीं, इसमें पूरा आपका एक एक लाइन में आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। इनका नाम क्या था? आपका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई आपका पटेल। ठीक है, दूसरा आ गया इनका बर्थ। ठीक है, तो बर्थ आपका कब था इनका? 31 अक्टूबर आपका 1975। ये भी आ सकता है, बट बिल्कुल दो दो क्वेश्चन बन गए आपके। और जो इनका जो आपकी डेथ हुई थी, ठीक है, जो डेथ हुई थी आपका हुई थी आपकी 15 दिसंबर 1950 को। ठीक है, तो आपके यहाँ से एक ही लाइन से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके। तो पूछा जा सकता है भारत के आपके प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे आपके? आपके यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, प्रथम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा आ सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? गुजरात की एक जगह है नडियाद में। ठीक है, गुजरात में ही हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनके जो आंदोलन थे वो पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ कहाँ शामिल थे? गांधी जी के साथ आपके ये खेड़ा की जो आंदोलन था, खेड़ा संघर्ष, उसमें भी शामिल थे। दूसरा पूछा जा सकता है कि कब हुआ था? तो कब हुआ था? आपको 1918 में हुआ था। ये क्वेश्चन बन गया। तो क्या था? ये कब पहला आंदोलन था इनका। ठीक है, और किस, ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो आंदोलन किया था, ठीक है, खेड़ा में किया था, लेकिन किसके लिए किया था? तो क्या किया था? उस साल में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था, जिसके कारण किसान अपना टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, जिससे अंग्रेजों ने टैक्स किसानों का माफ नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ कि किसान आपको आंदोलन करने लगे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, इसमें ये शामिल हुए थे आपके कौन? वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, दूसरा जो इनका बड़ा आंदोलन आता है वो आता है बारडोली आपका सत्याग्रह। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बारडोली सत्याग्रह कौन शामिल थे? तो यही थे आपके सरदार वल्लभ भाई जी पटेल शामिल थे। ठीक है, कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, तो 1928 में हुआ था। बिल्कुल हुआ था। किसका था? ये भी आपका एक किसान आंदोलन था। ठीक है, तो क्यों हुआ था कि तो जो किसान का आपके जो लगान लगता था उसमें 30% की आपकी वृद्धि कर दी गई थी। बिल्कुल सही बात। ठीक है, देख सकते हैं आप पर लाइन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे ब्रीफ में ये शॉर्ट नोट्स में ऐसे बनाए हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन है वो कवर हो सके। ठीक है, आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दिया, मैं अपने टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिए फ्री। इसके बाद आता है कि जब भारत आज़ाद हुआ गया था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, तो क्या हुआ था कि जो आपकी जो, ठीक है, रियासतें थी, ठीक है, 562 रियासतें, उसमें से जो 2-3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में ऐड नहीं हुई थी, तो उसको ऐड कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद देखते हैं ये उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री भी थे। पूछा जा सकता है कौन थे आपके प्रथम गृह मंत्री? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। दूसरा, हैदराबाद के आपके जो पता होगा जो निजाम थे आपके, ठीक है, वो भारत में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें कारण भारत ने ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। ठीक है, जो सेना भेजी गई उसके 3 दिन में उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था, तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जो पोलो था हैदराबाद में, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो सबसे बड़ा जो हाथ था आपका किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। ठीक है, दूसरा है भारत का जो एकीकरण है, क्योंकि जो रियासतें वो बहुत सारी रियासतें इंडिया में ऐड नहीं हुई थी, तो उनको ऐड कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इसके लिए भारत का एकीकरण और भारत का लौह पुरुष की इन्हों कहा जाता है। किसको? आपका सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा सकता है कि कितनी रियासतें थी जब भारत आपका आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? देशी रियासतें कितनी थी आपकी? 562 रियासतें थी। ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। ठीक है, देखो फैक्ट को भी याद कर लेता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत में मिला। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ आपका कब मिला था? इसमें भी इनका हाथ था बहुत बड़ा। ठीक है, जहाँ पे जूनागढ़ इत्यादि आ गया, ठीक है, जूनागढ़ हो गया, ऊपर से पोल हो गया, तो इन पे इनका हाथ बहुत ज्यादा था। 9 नवंबर पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ था आपका कब ऐड हुआ था? तो कब हुआ था? 9 नवंबर 1947 को भारत में मिला था। ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है आपका हैदराबाद में जो प्रवेश किया था ऑपरेशन पोलो के लिए, कब हुआ था? 13 सितंबर आपका 1948 को हुआ था। ठीक है, और 3 दिन में वहाँ के जो निजाम थे उन्होंने आत्मसमर्पण वहाँ से कर लिया था। तो क्वेश्चन आपके देख देख सकते हो, जूनागढ़ 9 नवंबर और आपके जो हैदराबाद 13 सितंबर 1948। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके।
देखिए जो गुजरात में इनके सम्मान में बहुत सारी जगह इनके नाम पे रखी गई हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि इनके सम्मान में कौन कौन से हैं, तो है इनका एक अहमदाबाद जो हवाई अड्डे था, ठीक है, उनका इनके सम्मान में इनका नाम क्या रखा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया। ठीक है। दूसरा आता है आपका 31 अक्टूबर 2022 को, जो आज है, ठीक है, ये आपका कौन सी जयंती मनाई जा रही है, आपकी 145वीं। तो बिल्कुल ये आपके जो करंट आपका एग्जाम होने वाला है कोई भी, तो वहाँ पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो करंट ये क्वेश्चन बन सकता है, जो हाल ही में 31 अक्टूबर को जो जयंती मनाई गई है वल्लभ भाई पटेल जी की, तो वो कौन सी जयंती थी, कौन सी थी आपकी 145वीं आपकी जयंती थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 31 अक्टूबर का दिवस, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा वन लाइनर आ जाएगा क्वेश्चन कि आपका एकता दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है आपका एकता दिवस, इनके जब जयंती में मनाया जाता है 31 आपके अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका इनके सम्मान में, आपको पता होगा आपके जो अहमदाबाद गुजरात में आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है, सबसे बड़ा आपका जो हाइट का है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी वो बता देते हैं। तो ये आपका कितना है, 182 आपका मीटर ऊंचाई का है। ठीक है। अब जो आपका 7 मंजिला इमारत जितना इनका चेहरा है, ठीक है, और अब इनमें जो यूज हुआ है 2500 टन लोहा यूज हुआ है और 90,000 टन सीमेंट लगभग इसमें यूज हुई है, जिसमें आपका 2390 करोड़ इसमें खर्च आया था, जिसमें आपका 250 इसमें और ऐड कर लो, 250 इसमें इंजीनियर थे, ठीक है, और 3500 इसमें वर्कर इत्यादि आपके शामिल थे। ठीक है। जो कहाँ है आपका अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर आपकी नर्मदा सरोवर जो डैम है उसके आपके निकट थे। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि आपके जो एग्जाम आने वाले हैं तो उसमें जो वल्लभ भाई पटेल से अगर कोई ब्रीफ में अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए करंट से या पीछे का, तो उसमें आप कवर हो सके, चाहे उनके आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, या ऑपरेशन पोलो हो, उससे जन्म हो मृत्यु हो, आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, ठीक है, इससे आप इतना ही, और जो अभी जो मनाया जा रहा है अगर करंट का बनेगा तो कौन सी जयंती थी, 145वीं जयंती थी। तो ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, जितना आ सकता है एग्जाम में उतना हमने कर लिया है, तो आप इतना कर लीजिए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स एंड थैंक यू।